हेलो दोस्तों। कल हमने आपको जो क्वेश्चन कन्वर्जन दिया था आज उसका कंप्लीट सोल्यूशन बना के आपको दे रहे हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने डाला था CH3COCl। ये आपका जो रिएक्शन है इसका नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में होता क्या है कि आपका बेंजीन में एक CH3CO ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले स्टेप में वो बनेगा आपका एसिटोफिनोन। दिस इज कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। तो पहले एसिटोफिनोन बन जाएगा। अब एसिटोफिनोन के बाद हमने उसमें जो रिएजेंट यूज़ किया था वो था I2 इन सोडियम कार्बोनेट। तो जो ये रिएजेंट है I2 इन सोडियम कार्बोनेट, ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको। तो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है इसमें जो मेथाइल कीटोन होते हैं, जो मेथाइल कीटोन है दिस विल कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है, इधर क्योंकि एरोमेटिक रिंग है तो ये पूरा बेंजोइक एसिड बन जाएगा और जो CH3 ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHI3 में, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये बात आप लोगों को पहले भी बताया गया है। ठीक है, सो ये आपका बन गया येलो कलर का प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म और अपना कंपाउंड जो है X, ये रहा, दिस कंपाउंड वाज X। अब हमें X को आगे लेके बढ़ना है। सो हमने क्या किया था, X में हमने यूज किया था एक रिएजेंट, आप देखेंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि X में डाला गया है SOCl2। सो SOCl2 जो है वो हमारा काम करता है क्लोरीनेशन का। कहीं भी अगर कंपाउंड में OH ग्रुप होगा तो वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो दैट OH बिकम COCl हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। ये आपका बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बेंजोइल क्लोराइड आपका बन चुका है। ठीक है, नाउ इसके आगे हमें बढ़ना है बेंजोइल क्लोराइड के बाद। सो बेंजोइल क्लोराइड में हमें क्या डालना था, H2PD इन बेरियम सल्फेट। सो H2PD इन बेरियम सल्फेट जो है दिस रिएजेंट इज नोन एज रोजन-मुंड रिडक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का क्या नाम है, रोजन-मुंड रिडक्शन। सो अब हम जो करने वाले हैं ये है रोजन-मुंड रिडक्शन। सो जो रोजन-मुंड होता है दैट विल कॉज रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड इनटू बेंजल्डिहाइड। सो आपका अगला जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, CHO में ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO। दिस स्टेप इज कॉल्ड रोजन-मुंड रिडक्शन। ये पूरा स्टेप जो है ये रोजन-मुंड रिडक्शन कहलाता है। नाउ रोजन-मुंड रिडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, आपका बन चुका है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के बाद हमने एक रिएजेंट डाला है, आपको दिख रहा होगा, दैट इज ZnHg। दिस इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHg प्लस HCl। ये आपका जो भी CO ग्रुप होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। ये काम होता है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का। दिस इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, सो अब आपका क्लीमेंसन रिडक्शन हो चुका है। अब आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज फॉर्म CH3। तो CO बिकम CH2, तो पूरा जो होगा वो बन जाएगा CH3 एंड दिस इज कॉल्ड टोलुइन। अभी हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, टोलुइन बन चुका है। ठीक है, नाउ दिस टोलुइन इज ऑक्सीडाइजेज बाय क्रोमिल क्लोराइड, है ना। क्रोमिल क्लोराइड जो है वो CrO2Cl2 को बोलते हैं। सो दिस क्रोमिल क्लोराइड से जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं सो इसका नाम होता है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन, ठीक। सो ईटार्ड रिएक्शन जब हम कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बीच में सॉल्ट बनता है, क्रोमेट एस्टर बनता है, दैट इज हाइड्रोलाइजेज इनटू फर्दर बेंजल्डिहाइड। सो आपका फर्दर क्या प्रोडक्ट बन गया, बेंजल्डिहाइड ही ऑब्टेन होगा। ठीक है, सो बेंजल्डिहाइड जो बना दिस इज Z। हमने कहाँ पहुँच गए हम लोग, Z तक। सो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हमारा X था, ये कंपाउंड X था, है ना। X के बाद उसमें SOCl2 डाला, फिर H2PdVSO4 डाला, उसके बाद हमने क्या डाला इसमें क्रोमिल क्लोराइड किया, तो हमारा ये Z बन गया X। तो X के बाद ये हमारा Y था। ठीक है, H2PdVSO4 के बाद उसके बाद उसमें ZnHCl डाल दिया, तो Y ये हमारा, सॉरी ये Y नहीं था, ये Y नहीं था, जस्ट 1 मिनट, Y हमारा ये है, दिस कंपाउंड वाज Y से बन गया अब Z। नाउ इस Z में हमें क्या करना है, फर्दर रिएजेंट ऐड करने हैं। तो अब Z में हमने क्या डाला था, देखिए ध्यान से, HNO3 प्लस H2SO4। तो HNO3 प्लस H2SO4 इस रिएजेंट का काम होता है नाइट्रेशन करना, है ना, नाइट्रेशन करना। सॉरी, मगर उसके पहले एक और रिएजेंट डाला है, HNO3 से पहले डाला हमने
KMnO4, पहले इसमें क्या डाला KMnO4। तो देखिए KMnO4 का क्या काम होता है, ये CHO को ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बना देगा। नाउ CHO बिकम COOH बेंजोइक एसिड। उसके जस्ट बाद KMnO4 के बाद हमने उसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड सोडा लाइम, इसको कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम का काम क्या होता है, ये करता है डिकार्बोक्सिलेशन, ये CO2 गैस उड़ा देता है, डिकार्बोक्सिलेशन। सो हमारे बेंजोइक एसिड से क्या होगा गायब, COOH गायब हो जाएगा। जैसे COOH गायब होगा आपका बन जाएगा बेंजीन। नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट बेंजीन। बेंजीन में अब हमने क्या किया है, HNO3 ऐड किया था। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, HNO3 प्लस H2SO4। नाउ देखिए HNO3 H2SO4 डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। नाउ दिस नाइट्रोबेंजीन इज व्हेन रिड्यूसेस विथ ZnHCl और FeHCl, दोनों का एक ही काम होता है, चाहे आप ZnHCl डालिए चाहे आप FeHCl डालिए। तो Fe प्लस HCl के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो NO2 ग्रुप प्रोड्यूस होकर एनिलीन प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रो का रिडक्शन है ये एनिलीन बनाने का मेथड। नाउ हमें क्या मिल गया, एनिलीन। अब इसी एनिलीन में आपने देखा दूसरा हमने डाला हुआ है सोडियम नाइट्राइट NaNO3 प्लस HCl एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करता है, ये एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा हमारा N2 प्लस Cl माइनस। नाउ डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म एंड दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज B, है ना, इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, B। दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड B। सो इसको पहले नाम लिख लें B। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप से जब रिडक्शन हुआ था, जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड बना था HNO3 से, ये B हो गया हमारा, B ये है। ठीक है, B था यहाँ पे, दिस इज B नाइट्रो कंपाउंड, और जो A था वो ये था बेंजीन जो बना था, A से बन गया B में हमने क्या डाला, ये हमारा B नहीं है। ठीक है, इसके जस्ट बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इसमें हमने एक रिएजेंट डाला, आप देख रहे होगे H3PO2, है ना, हमने इसमें एक रिएजेंट डाला H3PO2। सो H3PO2 का काम क्या होता है, दैट विल कन्वर्ट डाइजोनियम सॉल्ट इनटू बेंजीन। ये डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोजन गैस को उड़ा देता है और प्रोड्यूस करता है बेंजीन। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना वो क्या बना, बेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। सो आपसे यही पूछा गया था कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बेंजीन बनेगा। पूरा स्टेप मैंने कर दिया है 1 by 1। सो कन्वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज बेंजीन। आप पूरा रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ से, कन्वर्जन का सारा स्टेप मैंने 1 by 1 किया है आपके लिए। शुरुआत से फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से शुरू किया हमने, उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ, आइडोफॉर्म टेस्ट के बाद यहाँ पे हमारा बेंजोइल क्लोराइड बना, जिसको एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं हम लोग। फिर रोजनमुंड रिडक्शन, देन क्लीवेंसन रिडक्शन, देन इटार्ट रिएक्शन फॉलोड बाय डिकार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप को बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उसके बाद नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हुआ, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, देन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, इसको डायोटाइजेशन बोलते हैं। डाइजोटाइजेशन हो गया, डायोटाइजेशन के बाद एनिलीन का डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, उसमें H3PO2 है ये। ठीक, H3PO2 डालेंगे। सो दिस ग्रुप इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम। सो आवर फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजीन। सो दिस वाज द फाइनल प्रोडक्ट। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कन्वर्जन मैं दूंगा, आपको करने हैं, सब सॉल्व करने हैं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल CUET प्रेप। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी आगे आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।